हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमें उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके पूरे चैप्टर के डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को चेंज कर दें, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। अब मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये मान लिया हमारे पास है 2 3 1 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, मतलब ए का ट्रांसपोज। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसकी जो रो है ये रोज होती है हमारी, जैसे कॉपी में लाइन होती है वो रोज, और वर्टिकली हमारी क्या होती है कॉलम्स। तो रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो। तो जैसे 2 3, तो ये आ गया 2 और 3, रो थी, रो को कॉलम बना दिया। 1 2 है तो इसको 1 और 2, तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने इन क्वेश्चंस के अंदर करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है 5 1/2 और -1, ये एलिमेंट्स गिवन है। इसका ट्रांसपोज करना है तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या है एक सिंगल कॉलम में है, तो इसको क्या कर देंगे हम रो वाइज लिख देंगे हॉरिजॉन्टली। तो 5 1/2 और -1 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू 1 -1 2 और 3। तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, ये रो है तो इसको लिख दो 1 -1, ये हमारी सेकंड रो है तो इसको लिख दो सेकंड कॉलम में 2 और 3। तो रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, तो हमारा आ गया ट्रांसपोज। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स मान लिया क्या है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब आप ये मत सोचें कि ए ही क्यों मान रहे हैं सर, आप बी सी डी जो भी आपको अच्छा अल्फ़ाबेट लगता है उसको मान सकते हैं। मान लिया ए की जगह आपको मानना है बी, तो हम क्या करेंगे बी डैश निकाल लेंगे, और बी डैश क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, मीन्स हमारी जितनी भी रो हैं उनको कॉलम्स बना दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 5, फिर 6, फिर √3 5 और 6, और फिर आ जाएगा 2 3 और -1। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप आपको ट्रांसपोज अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज में वो ट्रांसपोज पे ही डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। सेकेंड में क्या है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है, तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या है, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और साथ में है राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो a प्लस बी करते हैं, तो a प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी। तो पहले लिखेंगे a मैट्रिक्स क्या है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस क्या करनी है हमें b मैट्रिक्स को, क्या है हमारी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताऊंगा। डायरेक्टली हम इनको ऐड ना करें, डायरेक्टली हम सोल्व ना करें, क्योंकि हमारा डायरेक्टली सोल्व करने से मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी करेंगे हमारा, तो रिजल्ट जो आ गया वो क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड, -4 और -1 क्या आ जाएगा -5, 1 और 2 क्या आ जाएगा 3, -5 और 3 क्या आ जाएगा -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी।
सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज बोला है, मीन्स अब जो हमारा रिजल्ट आया है ना, इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। तो ये रो है, इसको लिख दो कॉलम की वाइज, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली लिख दो, ये लिख दिया। ये सेकंड वाली है तो सेकंड कॉलम बना दो इसको, ये थर्ड को रो है तो थर्ड कॉलम बना दो, -1 4 और 2, ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल टू किसके प्रूव करना है, हमें a डैश प्लस बी डैश के। तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालेंगे a डैश का मतलब a ट्रांसपोज, जो भी हमारी a मैट्रिक्स थी इसकी रो की कॉलम बना लो। -1 2 3 थी तो -1 2 और 3। नेक्स्ट है 5 7 9 थी तो 5 7 और 9। नेक्स्ट है -2 1 1 तो माइनस का 2 1 और 1। क्लियर है। a डैश भी आपको सिमिलरली हम क्या बना लेंगे, अपना b डैश बना लेंगे। तो b डैश जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, b डैश मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या आती है। b जो है वो क्या है, -4 1 -5, तो ये क्या आ जाएगी -4 1 और -5। नेक्स्ट है 1 2 0 तो इसको लिख देंगे 1 2 और 0। नेक्स्ट 1 3 1 है रो वाइज तो इसको बना देंगे कॉलम, तो 1 3 1। a डैश और b डैश आ चुका हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a डैश प्लस b डैश। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a डैश प्लस b डैश, जो आएगा वो देखते हैं। अब a डैश और b डैश को क्या कर दो ऐड, -4 और -1 क्या आ जाएगा 5, माइनस का 5 और 1 आ जाएगा 6, -2 और 1 -1, 1 और 2 3, 2 और 7 9, 3 और 1 4, फिर आ जाएगा -2, फिर 9 और फिर 2। ये आ गया हमारा a डैश प्लस b डैश। अब देखो हमने क्या देखना था, a प्लस बी का डैश इक्वल टू इसके है या नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स देखो इक्वल है बिल्कुल। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू किसके है, a डैश प्लस b डैश। तो इसको क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लेके चलेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी का डैश, तो हम करेंगे पहले a माइनस बी को फाइंड आउट करेंगे। तो a मैट्रिक्स क्या है हमारी, -1 2 और 3, 5 7 9, -2 1 और 1। माइनस क्या करना है हमें, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -4 1 -5, 1 2 0 1 3 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। -1 है, यहाँ पे माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 है, 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 3 आ जाएगा 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -3 और 1 - 3 आ जाएगा -2 और 0। तो a माइनस बी आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का ट्रांसपोज, मीन्स जो ये रिजल्ट आया है इसकी रो की कॉलम बना दो। तो क्या बन जाएंगी देखते हैं, 3 1 8 है तो 3 1 8, ये रो थी, कॉलम वाइज लिख दिया। फिर आ जाएगा 4 5 9, फिर आ जाएगा -3 -2 और 0। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। सिमिलरली हमने देखो राइट हैंड साइड पे चलते हैं हम। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, a डैश माइनस बी डैश चाहिए। अभी देखो हमने a डैश निकाला था फर्स्ट पार्ट में, क्या आया था हमारा a डैश, ये आया था। इसको यहां से उठा लेंगे तो हमें a डैश माइनस बी डैश चाहिए, तो a डैश की वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगी, -1 5 - 2 2 7 1 3 9 1। माइनस में क्या करना है, बी डैश भी हमने इसी में निकाला था, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस का 4 1 और 1 1 2 3 -5 0 और 1। अब कुछ बच्चों को ना ये नेगेटिव साइन होने से ना इनकी एडिंग सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ और जो भी नेगेटिव वाली टर्म है उनको पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव वाली को नेगेटिव बना लो और फिर दोनों को ऐड कर लो। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर।
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चा डायरेक्टली कर सकता है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखो -1 है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, फिर आ जाएगा हमारा 4, फिर आ जाएगा -3, क्लियर है। फिर आ जाएगा हमारा 2 - 1 आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया, 1 - 3 आ जाएगा -2, प्लस का 3 है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा 8, फिर 9, फिर 0। अब देखो a - b का डैश ये रिजल्ट और a डैश - b डैश का रिजल्ट दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, a - b का डैश इज इक्वल टू क्या है, a डैश - b डैश। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, वेरीफाइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको क्वेश्चन करना है। इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए, बस यही दिक्कत होती है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, बच्चे थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल ध्यान लगा के कैलकुलेशन कीजिए आप, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इफ a डैश इक्वल टू दिस मीन्स a ट्रांसपोज गिवन है हमें ऑलरेडी ये मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स गिवन है ये, देन वेरीफाई दैट। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो हमें a डैश चाहिए है हमारे पास, b ट्रांसपोज चाहिए, b ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें a मैट्रिक्स भी चाहिए। तो मतलब a ट्रांसपोज गिवन है, इसकी हेल्प से हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो a मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, a मैट्रिक्स और b ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं और उन रिजल्ट्स को फिर यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम a मैट्रिक्स कैसे आएगी। हमारे पास a डैश गिवन है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा से कर दूं तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, रो की कॉलम बना दो। ये हमारी क्या है 3 4, तो इसको लिख दो 3 4, -1 2 है तो ये लिख दो माइनस का 1 और 2, ये 0 1 है तो ये लिख दो 0 और 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, 3 - 1 0 4 2 1, ये आ गया a डैश हमें ऑलरेडी गिवन है। अब b गिवन है तो b का ट्रांसपोज निकाल लो यहाँ से, b ट्रांसपोज कैसे हो जाएगी, रो की कॉलम बना दो। तो ये क्या हो जाएगी, -1 2 1 1 2 3 बन गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम निकालेंगे सबसे पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा हमारा, a मैट्रिक्स क्या है, ये है 3 - 1 और 0 4 2 और 1। इसमें ऐड करना है हमें b मैट्रिक्स को, b मैट्रिक्स हमें ये गिवन है -1 2 और 1 1 2 और 3। ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, a प्लस बी क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 -1 और 2 क्या हो जाएगा 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ये आ गया हमारे पास। अब इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो मीन्स इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। 2 1 1 है तो इसको लिख देंगे 2 1 1, 5 4 4 है तो 5 4 4। ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, क्या करना है, a डैश प्लस बी डैश करना है। तो a डैश प्लस बी डैश चाहिए हमें, तो लिखेंगे हम राइट हैंड साइड a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश क्या है हमारे पास, a डैश हमने फाइंड आउट नहीं किया था, हमें ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। तो इसको लिख देते हैं हम, क्या है हमारे पास 3 4 -1 2 0 और 1, राइट डाउन कर लिया। प्लस क्या करना है b डैश, b डैश क्या है, ये है, हमें ये लिख देते हैं -1 और 1 2 और 2 1 और 3, राइट डाउन कर चुके। अब सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, 4 और 1 5, -1 और 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। तो हमारे पास a डैश प्लस बी डैश क्या आ गया, ये। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी a प्लस बी का डैश, ये मैट्रिक्स थी, राइट हैंड साइड ये थी, तो दोनों देखो सेम मैट्रिक्स आ गई ना हमारी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। क्लियरली है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। क्या है सेकंड पार्ट के अंदर, हमें गिवन है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। मीन्स ए मैट्रिक्स लिख लेंगे और माइनस कर देंगे बी मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये देखो, ये ध्यान रखना है आपने कि मतलब कहाँ पे हमें ए चाहिए, कहाँ पे ए ट्रांसपोज चाहिए। ए क्या है, 3 - 1 और 0, 4 2 और 1। क्लियर है। माइनस में बी डैश चाहिए, बी डैश क्या है हमारे पास, ओ मीन्स बी चाहिए। बी क्या है, -1 2 और 1, 1 2 और 3। तो यहां से देखते हैं ए माइनस बी क्या आ गया हमारे पास। 3 - 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4। -1 और -2 क्या आ जाएगा, माइनस का 3। 0 - 1 आ जाएगा -1। 4 में से 1 गया तो 3। 2 - 2 0, 1 - 3 आ जाएगा माइनस का 2। हमें चाहिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी रो है उसको कॉलम बना दो। 4 - 3 - 1, ये क्या हो जाएगा 3 0 - 2। ये आ गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर है। अब हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, ये देखते हैं। राइट हैंड साइड हमें चाहिए ए डैश माइनस बी डैश, मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम पुट कर लेंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज को। 3 4 -1 2 0 और 1 माइनस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में -1 1 2 और 2 1 और 3। अब बाई चांस आपसे गलत वैल्यू भी पुट हो जाए ना, कि बी ट्रांसपोज की जगह बी की वैल्यू पुट हो गई, तो ध्यान ये रखें, देखो यहाँ पे क्या है ऑर्डर, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, 3/2 की है, तो ये भी 3/2 की ही होनी चाहिए। और हमने बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो 2/3 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो सेम ऑर्डर के अंदर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे ए डैश माइनस बी डैश क्या आ गया वो देखते हैं। 3 माइनस और -1 क्या हो जाएगा, 4। 4 में से 1 गया 3, -1 और -2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3। 2 में से 2 गया 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। ये आ गया हमारे पास ए डैश माइनस बी डैश। क्लियर है आपको। अब देखो ध्यान से, अगर कुछ बच्चों को माइनस से प्रॉब्लम आती है कि माइनस सर अंदर कैसे लेके जा रहे हो, तो आप क्या करो, माइनस को तो बना लो प्लस, और सारे के सारे अंदर साइन चेंज कर दो। माइनस वाली टर्म को प्लस कर दो, प्लस वाली को माइनस कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। करके देखना आप, जिसको थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ठीक है। अब देखो ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू किसके आ गया, ए डैश माइनस बी डैश के। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हम हैंस ए माइनस बी का डैश इक्वल टू क्या किसके आ गया, ए डैश माइनस बी डैश के। तो ये क्या आ गया हमारा, वेरीफाइड। जो हमने रिजल्ट था उसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।